हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हम बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की ओर। और इसके बाद हमारी इसमें आएगी एक्सरसाइज 1.6 जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की। तो ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ना है बेसिकली, कुछ हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो हम देखेंगे। और ये रिलेटेड है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहते हैं हमारे सेट्स में, उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा, अच्छा पहले तो ये देखेंगे कि जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें अगर देखने हो किसी भी सेट के, तो हम कैसे डिनोट करते हैं। हम लिखते हैं एन ऑफ ए। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो मतलब हुआ अगर मेरे पास मान लीजिए सेट एक ए है, उसके एलिमेंट्स है ए, ई, आई, ओ, यू। तो व्हाट डज इट मीन कि एन ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो वो क्या रहेगा, हमें गिनने हैं कितने एलिमेंट्स चाहिए, एक दो तीन चार पांच। तो एन ऑफ ए का मतलब है 5। ठीक है, ये मतलब है एन ऑफ ए का। तो अब इसी तरह अगर हमारे पास, जैसे हमने देखा ए यूनियन बी की डेफिनेशन देखी, वो क्या रहता है कि हम लोग को एलिमेंट्स लेने होते हैं ए और बी के, दोनों मिला के। और अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है तो उसको एक बार लेते हैं, जैसे हम ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अगर हमें ये निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना होगा, चलिए हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम एक सेट बनाते हैं पहले, एक इसकी वेन डायग्राम। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। मान के चलिए ये मेरा सेट ए है और ये मेरा सेट बी है। इसमें मान के चलता हूँ मैं, मेरे पास 3 एलिमेंट है। इसमें मेरे पास 5 6 7 8, मान के चलता हूँ 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर एज वी नो कि ए यूनियन बी जो सेट होगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी सेट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, वो 1 2 3। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें सेट बी में 5 6 7 8, राइट। तो दैट मीन्स ये मेरा रहेगा ए यूनियन बी का सेट। और कितने इसमें एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, चार। ठीक है, तो मैं ऐसा बता सकता हूँ कि एन ऑफ ए यूनियन बी इज नथिंग बट 7। सिंपली काउंट करा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसका मतलब एन यूनियन बी था। अच्छा, अब जो मैंने एग्जांपल ली, आपने अगर ध्यान दिया हो, ये मैंने जो दो सेट लिए, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था। ठीक है, तो और हम ऐसे सेट्स को डिसजॉइंट सेट्स भी कहते हैं जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था। तो हमने क्या देखा, अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, वी हैव सेट ए एंड बी एंड दे आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, उस केस में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी जो होगा वो सिंपली क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसको ऐड करा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जैसे हम देख लिए, नंबर ऑफ ए में कितना था, 3, बी में 4 थे, तो दैट्स व्हाई इट केम 7। ठीक है, अब एक दूसरा हम केस ले लेते हैं। ठीक है, हम एक ऐसा केस ले लेते हैं, हमें मान के चलते हैं मेरे पास फिर से दो सेट हैं, एक सेट ए है और सेट बी है। अब जब मैंने ऐसे ड्रॉ करा, तो इसका मतलब उन दोनों सेट के बीच में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, जो ए में भी है बी में भी। मैं मान के चलूं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ए में, 1 3 5, और एक एलिमेंट 7 है जो मैंने यहाँ पे लिखा। ये दिख नहीं रहा है तो आप 7 लिख मान के चलिए इसको। और सेट बी के एलिमेंट्स मेरे पास है 0.8 9 10, और 7 इधर भी है, तभी तो हमने इसको ये ऐसे शो करा। तो इस केस में मेरा जो है नंबर, पहले मैं ए यूनियन बी देखूंगा कितना निकलेगा। ए यूनियन बी जो सेट होगा वो क्या होगा, 1 3 5, और देखिए 7 भी था इसमें, कॉमा। फिर इसमें 7 8 9 10 था। अब 7 इसमें भी रिपीट हो रहा है तो एक ही बार लूंगा, तो मैं 8 9 और 10 लूंगा। तो कितने एलिमेंट्स आए, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना रहा, 7। ठीक है, अब इसको हम अगर कंपेयर करें ऊपर के साथ, तो क्या इस दोनों में सेम चीज आई। अगर मैं इसको इस फॉर्मूला के हिसाब से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को ऐड करना था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ए में मेरे पास कितने थे, 1 2 3 4, प्लस बी में कितने थे, 1 2 3 4। तो 4 + 4 8 आना चाहिए, लेकिन आया क्या एक्चुअली 7। ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें एक ऐसा एलिमेंट था जो कॉमन था दोनों में, तो हमने उसको तो एक ही बार लिया, क्योंकि एक बार यहाँ है, दोबारा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसको रिपीट तो हम करेंगे नहीं। तो हमें ये पता चला कि जब हमारे दो सेट्स होंगे और उनका
नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो यूनियन में उन दो सेट्स का, तो हम लोग क्या फॉर्मूला रहेगा, ये रहेगा जो जनरल फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, उसको ऐड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस करेंगे वो एलिमेंट जो कॉमन होंगे इन दो में, क्योंकि वो दो बार तो हम लेंगे नहीं। अगर हमने उसको एक बार ए में काउंट करा तो बी में दोबारा नहीं लेते ना, या अगर हमने उसको बी में काउंट करा तो ए में नहीं लेंगे, राइट। तो इसलिए माइनस क्या करेंगे, वो एलिमेंट जो इन दोनों में कॉमन है। और कॉमन कौन सा एलिमेंट होता है, ये पोर्शन। और ये पोर्शन का क्या मतलब है, यानी कि ये ए, अगर आप ध्यान से याद होगा, ए इंटरसेक्शन बी ही तो है, तो देयरफॉर माइनस हमें करना होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाती है कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो ए यूनियन बी में, तो वो किसके बराबर रहेगा, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले सेट में, उसको ऐड करो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और मगर लास्ट में माइनस करो इन दोनों में जितने भी एलिमेंट्स जो थे कॉमन थे। ठीक है, तो ठीक है, फाइनली फिर हमें ये पता चला कि अगर हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी के एलिमेंट्स देखने हैं, इट विल बी सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सिंपल, ये हमने देख लिया वेन डायग्राम में भी डाल के। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर मैं आपको इस बार फिर बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ए है, ये बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कितना होगा, वो होंगे सारे ये एलिमेंट्स प्लस जो इधर ये एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और क्या रहेगा उसमें, इनफैक्ट हम सारे एलिमेंट ले लेंगे और माइनस करेंगे जो ये वाले एलिमेंट्स होंगे कॉमन वाले। ठीक है, मान लीजिए ए में मेरे पास एलिमेंट थे 12, और एलिमेंट इन जो मेरा सेट बी था उसमें थे 8, और हमें ये भी था जो कॉमन एलिमेंट्स थे, यानी कि ए इंटरसेक्शन जो बी था वो 3 था। तो इसका क्या मतलब हो कि ऐसे कोई 3 एलिमेंट थे जो ए में भी थे और बी में भी थे, तभी तो ए इंटरसेक्शन बी 3 आएगा। तो हमारे केस में अगर हमें देखना हो कि फिर एलिमेंट्स कितने होंगे ए यूनियन बी में, तो वो कितने होंगे, वो ऑब्वियसली होंगे 12 प्लस 8 माइनस 3, 12 प्लस 8 20 माइनस 3, तो वो 17 होंगे, कुछ ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, अब इसी का एक्सटेंशन है, अगर हमारे पास अब 3 सेट्स होंगे, मान लीजिए कि वी आर सपोज टू फाइंड कि ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। देखिए, ये थोड़ा मैथमेटिकली हम करते हैं समझने की कोशिश, यानी कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी, अभी मेरे पास 3 ऐसे कोई सेट्स होंगे, उसमें देखने होंगे कि उनके यूनियन का कितना होगा। देखिए, इसको करने का कैसे तरीका है, मैं एज्यूम करता हूँ कि बी यूनियन सी को मैं पहले ट्रीट करता हूँ, एक जो भी ये सेट होगा उसको मैं डी से नोट करता हूँ। तो देयरफॉर मुझे बेसिकली जो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए तो ऐसे रहेगा यूनियन, अब ये बी यूनियन सी की जगह मैं क्या लिखूं, डी। सिंपल। अब अगर ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ ये कोई एक सेट है, उसका यूनियन दूसरे के कैसे निकालना है, अभी अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला करी थी दो सेट के लिए यूज, इसमें कर सकते हैं। तो ये आएगा नंबर ऑफ ए इन सेट फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी माइनस आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन डी। सिंपल, ये मेरा वापस आ गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ, अब डी जो था मेरा बेसिकली क्या था, ये बी यूनियन सी था, इसको मैं वापस लिख देता हूँ, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन, इसको मैं फिलहाल डी रहने देता हूँ, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये ऐसे आएगा। अब देखिए, ये बी यूनियन सी का नंबर ऑफ है, फिर से दोबारा यही फॉर्मूला लगेगी ए यूनियन बी वाली, तो ये क्या आना चाहिए भाई फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, है ना, इन दो का इंटरसेक्शन लेंगे, और माइनस मेरा एन इंटू ए इंटरसेक्शन डी तो है ही है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ बात आ गई साफ साफ। अब देखिए क्या करते हैं, ये एन ऑफ ए में ऐसे रहने देता हूँ, प्लस एन ऑफ बी भी ऐसे रहने देता हूँ, प्लस एन ऑफ सी भी ऐसे रहने देता हूँ, और ये माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी ऐसे रहने देता हूँ। और ये जो एन ऑफ ए है ना, माइनस, मैं इसको मान लीजिए एक्स मान के चलता हूँ, तो क्या मैंने एज्यूम किया, वेर एक्स जो है मेरा वो किसके बराबर था, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन डी। ये मैंने क्या किया, इसको अलग से लिखा, क्यों, हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी की क्या वैल्यू आती है ये देख लेंगे।
तो बाद में हम इसमें x में वापस वैल्यू डाल के देखते हैं क्या होता है। तो ये n a में ऐसे रहने देता हूँ इंटरसेक्शन। अब d क्या था मेरा, उसको वापस डाल देता हूँ, वो था b यूनियन c। कुछ ऐसा मान के चलिए, ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या आएगा, n ऑफ, अब इसको मैं क्या करता हूँ, n ऑफ a, या ऐसे करके लिखते हैं, n ऐसे रख देता हूँ, इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ। ये मेरा क्या बनेगा, जब मैं इसको, जैसे हमने पीछे करा भी था डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, तो ये मेरा a इंटरसेक्शन b अलग से आएगा, ठीक है, और यूनियन आ जाएगा a इंटरसेक्शन c। ले सकता हूँ ना मैं ऐसे, मैंने n ऐसे रखा, इसको सिंपली मैंने सेपरेट किया डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा के, a इंटरसेक्शन b, फिर उसके बाद जो यहाँ पे होगा यूनियन रहता a इंटरसेक्शन c, ठीक। अब मान के चलिए, अब देखो ये क्या बन गया, फिर से इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको रिपीट यहाँ पे वापस लाता हूँ। देयरफॉर जो मेरा x निकला वो निकला नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, ठीक है। ये एज्यूम कर लेते हैं, ये आ गया। अब देखिए क्या करना, अब फिर से इसमें वही फॉर्मूला लगेगी। आप एज्यूम कीजिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए ये कोई एक सेट होगा, उसका यूनियन दूसरे सेट के साथ है ना। और अभी अभी हमने जो फॉर्मूला करी, हमें पता है कि जब एक सेट का यूनियन दूसरे सेट के साथ होगा, उसका नंबर जब निकालते हैं वो किसके बराबर आता है, जो पहला सेट होगा ये n ऑफ a इंटरसेक्शन b आएगा। फिर क्या था फॉर्मूला, फिर प्लस होता है जो दूसरा सेट होगा उसके नंबर, फिर क्या था फॉर्मूला में माइनस, फिर क्या रहता था, इन दो सेट का इंटरसेक्शन, तो वो रहता है नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये फिर इंटरसेक्शन, ठीक है, इसको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, माइनस नंबर ऑफ, अब क्या रहेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये a इंटरसेक्शन b पहला सेट होगा, उसका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा n ऑफ a इंटरसेक्शन b तो ऐसे रहेगा, प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन c भी ऐसे रहेगा। अब देखिए ये क्या चीज रहेगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, मेरे पास तीन सेट है, पहले मैं दो सेट का कर रहा हूँ इंटरसेक्शन, ठीक है, और फिर उसी सेट का मैं एक सी सेट के साथ भी इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, उन दो का जो कॉमन जो आएगा उनका आपस में इंटरसेक्शन कर सकता हूँ। तो ये कुल मिला के कहने का ये बोल रहा है, इसका ये मतलब ये नंबर ऑफ इस सिंपली ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो, और जो रिजल्ट निकला उसको इंटरसेक्शन सी के साथ करो, यानी कि तीनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन करना, यही इसके मतलब हुआ बोलने का, ठीक है। तो एक्स मेरा ये निकला। अब मैं वापस जाऊंगा, जब पीछे मेरा था बेसिकली जो हम एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल रहे थे, तो वो किसके बराबर था मेरा, जब हम पीछे हम चल के देखते हैं, वो हमारा निकला था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, फिर था माइनस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर था माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर था माइनस एक्स। अब एक्स हमने यहाँ निकाल दिया, तो हम एक्स जो था वो यहाँ लिख देंगे, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और क्या था, बट जैसे हमने देखा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये चीज थी हमारी एक्स, मैंने वापस पुट कर दी और कुछ नहीं करा। सो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो ये क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ ए बिल्कुल ऐसे रहेगा, प्लस एन ऑफ बी भी ऐसे रहेगा, प्लस एन ऑफ सी भी ऐसे, यहाँ तक आ गया। फिर क्या है, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये ब्रैकेट में जब हटाऊंगा तो माइनस ये भी बन जाएगा, तो ये आएगा माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये प्लस था तो ये भी माइनस बन जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब ये माइनस था, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फाइनल आ गया। तो देयरफॉर हमें फाइनली क्या निकला, अगर हमारे पास तीन सेट है और उसमें अगर हमें नंबर ऑफ ये है, उसमें हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है। तो करना क्या है, सिंपल, अब हमारी क्या फॉर्मूला निकली, जो तीन सेट होंगे पहले सेट के नंबर ऑफ लिख लीजिए, प्लस नंबर ऑफ दूसरे सेट के एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ तीसरे सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, ये तीन आ गए। उसके बाद देखिए उसमें क्या माइनस करना है, फिर उसके बाद माइनस करना है ये तीन सेट ए दो जो पहले सेट है उनका इंटरसेक्शन ले लो, माइनस करो बी और इंटरसेक्शन सी, और माइनस करो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी,
यानी कि इन तीनों जो हमारे पास सेट्स हैं उन तीनों का जो हमारा इंटरसेक्शन रहेगा उन तीनों को माइनस करना, और लास्ट में प्लस क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी हमें काम आ सकती है अगर हमारे पास तीन सेट्स हो और उसके नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके यूनिट का निकालना हो। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ अच्छे से आ गई होगी। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसमें, जैसे हमने ये देखा कि इन इन जितने भी हमारे इसमें पार्ट्स आ गए, कोई से भी दिए होंगे, अगर ये जितने भी पार्ट दे रखे हैं सारे दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, कोई एक साथ नहीं दिया होगा, उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जो हमें दे रखे हैं। ठीक है, होपफुली ये चीज आपको अच्छे समझ आ गई। बेसिकली समझ अच्छे से तब आएगी जब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है और बहुत ही आसान सी फॉर्मूला है। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और हमें ऐड करनी है, इन केस, अब ध्यान से देख लीजिए, अगर आपको कभी पूछा जाता है कि मान लीजिए ये मेरा एक सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, और ये मेरा आ गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखिए ये है सारे एलिमेंट्स ए के और ये है सारे एलिमेंट्स बी के। ठीक है, और ये वो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे जो ए में भी होंगे बी में भी। कभी हमें पूछा जाएगा कि आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में है, ऐसे इन ओनली ए। तो ओनली ए का क्या मतलब हुआ, यानी कि वो एलिमेंट्स कितने हैं जो ए में है पर बी में नहीं होने चाहिए। अब अगर हम इस केस में देखें, ए में जो एलिमेंट्स है, मान लीजिए अगर यहाँ पे इस ए में 10 एलिमेंट्स हैं और 10 में से 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में भी है, ठीक है ना, यानी कि 10 एलिमेंट्स है टोटल ए में, उसमें लेकिन क्या कंडीशन है, अगर बी के एलिमेंट्स हैं 15, तो वो 15 एलिमेंट्स में 2 ऐसे एलिमेंट है आउट ऑफ 10 जो बी में भी है। ठीक है, तो वही तो हमारा टोटल हो गया। अगर हमें बताना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने हो गए 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं 15, दोनों में कॉमन कितने हैं 2, तो वो चीज तो हमने कर ही दी। बट कभी क्या पूछा जाएगा कि आप जी बताओ वो कितने एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ ए के ही होंगे। सिर्फ ए का क्या मतलब है, हमें ये वाले नहीं उस टाइम लाने हैं कि जो बी में भी हो, यानी कि जो कॉमन वाले एलिमेंट है वो नहीं लेने। तो बाय डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ओनली कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर देखा जाए ए के एलिमेंट उसमें से माइनस क्या करने हैं, यानी कि डिफरेंस वाला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी का डिफरेंस। जैसे हमने पहले देखा डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ए के सारे एलिमेंट माइनस करने वो एलिमेंट जो बी में भी है, वही तो कॉमन वाले एलिमेंट हो गए। दैट मीन्स ए माइनस बी का मतलब होगा ये वाले एलिमेंट्स जो सिर्फ ए में ही होंगे, है तो ए के ज्यादा लेकिन वो हमें माइनस करने होंगे जो बी में भी कॉमन है। तो ये होता है, तो इसको क्या फॉर्मूला करेंगे, ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी बेसिकली क्या हो गया, यानी कि हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए टोटल जो होंगे उसमें कितने माइनस करने होंगे जो इन दोनों में कॉमन थे, और कॉमन वाले एलिमेंट की क्या डेफिनेशन है, ए इंटरसेक्शन बी। बड़े ध्यान से सोचो। तो यानी कि जब हमें कभी पूछा जाए ना ओनली एलिमेंट्स निकालो, तो ए के ओनली एलिमेंट क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके निकालने माइनस करना होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन। बड़ी ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसी तरह अगर आपको बोला जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ओनली निकालो, तो बी ओनली का क्या मतलब होगा, ये वाले सिर्फ एलिमेंट। तो अगेन वो क्या होंगे, बी के जितने एलिमेंट है उसमें माइनस क्या करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। होपफुली ये चीज भी आपको समझ आ गई अच्छे से। जब हम इन पे क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। ठीक है, बाकी जो होगा हम इस एक्सरसाइज में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।